भक्ति में बड़ी शक्ति। दोस्तों, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर की भक्ति करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम सबकी आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है और इस आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक कि हमारी यह आत्मा उस परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता है। दोस्तों, आप सभी ने मीराबाई, भक्त प्रहलाद, बालक ध्रुव की भक्ति के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्होंने अपनी भक्ति के बल पर भगवान का साक्षात्कार किया, उनको प्राप्त किया। आज मैं आपको एक मोची की ऐसी अद्भुत भक्ति की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने भक्ति के बल पर भगवान को अपने समक्ष आने पर मजबूर कर दिया। एक मोची ने कैसे पाया भगवान का दर्शन। दोस्तों, एक बार पृथ्वी लोक पर नारद जी भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक मोची जूता सिल रहा था और नारायण नारायण का जाप कर रहा था। नारायण का जाप करते करते बीच बीच में रोने भी लगता कि भगवान हमें कब दर्शन दोगे। तो उस मोची के पास से नारद जी गुजर रहे थे। तो मोची ने नारद जी कहा कि हे नारद जी, आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हैं, आप भगवान से पूछ कर बताइए कि वो हमें कब दर्शन देंगे। नारद बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर बताऊंगा। नारद जी आगे बढ़े तो जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। उस साधु ने नारद से कहा कि हे देवर्षि नारद, आप भगवान के पास आते जाते रहते हैं, आप उनसे पूछकर बताइए कि वो हमें कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बता दूंगा कि वो तुम्हें कब दर्शन देंगे। उसके बाद देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास पहुँचे और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, अभी मैं पृथ्वी लोक से 2 भक्तों से मिलकर आ रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने क्या कहा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, उन दोनों ने मुझसे कहा कि आप भगवान से पूछकर बताओ कि वो हमें कब दर्शन देंगे। तब भगवान ने कहा कि जाओ और दोनों से कह दो कि पीपल के एक पेड़ में जितने पत्ते होते हैं, उतने जन्मों के बाद मैं उनसे मिलूंगा। तब देवर्षि नारद सबसे पहले उस बाबा के पास आए जो कि जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की तपस्या कर रहा था। उससे देवर्षि नारद कहने लगे कि भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, उतने जन्मों के बाद मैं उससे मिलूंगा। यह सुनकर वह बाबा बहुत आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि तब तो यह भक्ति और तपस्या हमारे बस की नहीं है। अब आप ये माला पकड़िए और मैं अब चला अपने घर। यह कहकर वह बाबा तपस्या छोड़कर अपने परिवार के पास चला गया। उसके बाद नारद जी उस मोची के पास पहुँचे और कहने लगे कि सुनो भाई, मैंने तुम्हारे बारे में भगवान से बात किया। उन्होंने कहा है कि उससे कह दो कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते होते हैं, उतने जन्मों के बाद मैं उससे मिलूंगा। यह सुनकर वह मोची बहुत प्रसन्न हुआ और उसको इतनी खुशी हुई कि वह नारायण का नाम लेकर नाचने लगा। उसकी ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर नारायण उस मोची के समक्ष प्रकट हो गए। तब नारद ने भगवान से कहा कि आपने तो बोला था कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते होते हैं, उतने जन्मों के बाद मैं उसे मिलूंगा, फिर आप तुरंत कैसे आ गए। तब भगवान ने कहा कि हे देवर्षि, जब तुमने इससे बोला कि भगवान तुम्हें पीपल के पेड़ में जितने पत्ते होते हैं, उतने जन्मों के बाद तुमसे मिलेंगे, उस समय यह इस बात से खुश होकर मेरा नाम लेकर नाचने लगा, गाने लगा। इसकी इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे इसी जन्म में इसे दर्शन देना पड़ा। भगवान का दर्शन पाकर वह मोची बहुत प्रसन्न हुआ। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।